सबसे पहले हम स्पिनर को पॉपुलेट करते हैं। तो स्पिनर को पॉपुलेट करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दैट इज़ डेटा इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। लाजमी नहीं है एरे लिस्ट हो, आपके पास सिंपल जो एरे होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे एरे लिस्ट यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि ताकि आप एरे लिस्ट से फेमिलियर हो जाएं। तो उसके बाद हम कहेंगे डेटा डॉट ऐड, और यहाँ पे हम एक कॉफ़ी का नाम लिखते हैं दैट इज़ कापोचीनो। उसके बाद हम कहते हैं डेटा डॉट ऐड दैट इज़ अमेरिकानो। उसके बाद हम कहते हैं डेटा डॉट ऐड फ़िल्टर। तो आप ये जो कॉफ़ी के नेम है ये आप ओवर द नेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको डिफरेंट किस्म के नेम्स आ जाएंगे। तो आप ये तीन हमारे लिए इनफ है हमारे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। उसके बाद हमें बनाना पड़ता है एरे अडॉप्टर। तो हम लिखते हैं एरे अडॉप्टर, हम कहते हैं इसमें जो डेटा है दैट इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो हम कहते हैं जी ओबीजे अडॉप्टर, और हम कहते हैं न्यू एरे अडॉप्टर। तो हम लोगों ने लास्ट बात की थी कि एरे अडेप्टर में सबसे पहले आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो यहाँ पे दिस के बाद हमने दूसरी लेआउट फाइल पास करनी होती है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट दैट इज़ लेआउट डॉट। तो हम यहाँ पे स्पिनर एस स्टार्ट करते हैं। तो स्पिनर हमने लिखा, तो स्पिनर, और थर्ड जो लास्ट कंपोनेंट होता है दैट इज़ अवर डेटा जो आपने पॉपुलेट करना है। तो आपका ये अडाप्टर बन गया। तो स्पिनर में डेटा पॉपुलेट करना है, तो हम कहते हैं डॉट सेट अडाप्टर। तो हम कहते हैं इसका अडाप्टर सेट करो। क्या अडाप्टर सेट करना? ओबीजे अडाप्टर। उसके बाद अब हम बटन की बात करते हैं। तो बटन का इवेंट हैंडल कर लेते हैं। तो btn ऑर्डर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो हम कहते हैं न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्लिक लिसनर आ गया। अब हम बात करते हैं जी स्ट्रिंग मैसेज बना लेते हैं। यहाँ पे मैसेज इक्वल टू स्पिनर कॉफ़ी डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। तो इससे हमें हमारे पास आ जाएगा जो हमारा सेलेक्टेड आइटम था। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग शुगर क्या था। तो मैं कहता हूँ शुगर इक्वल टू वाइट। तो हम कहते हैं वाइट शुगर है। तो वाइट शुगर के केस में हम कहते हैं दैट इज़ इफ़ रेडियो बटन ब्राउन शुगर डॉट इज़ चेक्ड। तो अगर ये चेक्ड है तो चेंज करो, अदरवाइज़ आपके पास जो शुगर की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? वाइट ही रहेगी। तो हम कहते हैं शुगर इक्वल टू ब्राउन। उसके बाद हम कहते हैं दैट इज़ स्ट्रिंग दैट हैज़ टू बी स्ट्रिंग टॉपिंग इक्वल टू। फिलहाल इसको मैं कुछ नहीं असाइन कर रहा, तो मैं कहता हूँ इफ़ चेक बॉक्स चॉकलेट डॉट इज़ चेक्ड। तो हम कहेंगे टॉपिंग इक्वल टू चॉकलेट। और इसी तरीके से अगर हम कहते हैं इफ़ चेक बॉक्स whipped क्रीम डॉट इज़ चेक्ड, तो हम कहेंगे टॉपिंग प्लस इक्वल टू, तो हम कहेंगे थोड़ी सी स्पेस और साथ में हम कह देते हैं जी whipped क्रीम। तो हमारे पास जो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी स्पिनर से हमने जो गेट था, तो मैं यहाँ पे मैसेज की बजाय कॉफ़ी कर देता हूँ, वो फाइंड आउट कर लिया। शुगर की इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई और टॉपिंग की इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। तो अब हम टोस्ट बनाते हैं। तो हम कहते हैं टोस्ट डॉट इक्वल ओबीजे टोस्ट इक्वल टू टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं दैट इज़ आवर मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और फिर उसके बाद मैसेज। तो मैसेज आपके पास जो है वो हमें थोड़ा सा इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो मैसेज यूर ऑर्डर इंक्लूड, तो हम कहते हैं यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर ये व्यू हो। तो हम कहेंगे यूर
ऑर्डर इंक्लूड, उसके बाद इंक्लूड के बाद हमारे पास क्या है, दैट इज़ कैपुचिनो कॉफ़ी। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, कॉफ़ी आएगी, जो कॉफ़ी के वेरिएबल में डेटा पड़ा हुआ है। उसके बाद कॉफ़ी इन, उसके बाद आपके पास है इन, और उसके बाद बात हो रही शुगर की, तो हम कहते हैं शुगर। उसके बाद हमारे पास है विद, तो हम कहते हैं विद। विद क्या है, तो विद आपके पास बताएगा जी टॉपिंग, तो हम कहते हैं टॉपिंग प्लस टॉपिंग्स। तो और लास्ट पे हम कहते हैं टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग। ठीक होगी बात। उसके बाद हम कहते हैं ओबीजे टोस्ट डॉट शो, तो इसको हम शो कराते हैं। अब हम इस एप्लीकेशन को ज़रा रन कर लेते हैं ताकि हमें इसकी आउटपुट जो है वो देख सकें। ये एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो ये जी हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका आ चुका है। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ जी व्हिप्ड क्रीम हो जाए और वाइट शुगर, तो ऑर्डर किया, तो ऑर्डर से हमारी एप्लीकेशन क्रैश होगी। क्रैश होने का मतलब ये है कि अब हमारी एप्लीकेशन में कोई ना कोई एरर है। तो मैं ज़रा इसको जो हमारे पास व्यू है उसको ख़त्म कर देता हूँ, प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ जाते हैं ताकि हमें उसका आइडिया हो सके कि हमारी एप्लीकेशन में क्या एरर आया है। तो उस एरर को देखने के लिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से, जब आप इस रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एरर आना नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑब्जेक्ट जो है वो उसके पास नल रेफरेंस है, और ये कौन सी लाइन के ऊपर है, ये 49 लाइन के ऊपर है। तो 49 लाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो चेक बॉक्स चॉकलेट, तो यहाँ पर क्या हमने चॉकलेट को इनिशलाइज नहीं किया, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो चेक बॉक्सेस हैं उनकी इनिशलाइजेशन नहीं की। तो हमें चेक बॉक्सेस की यहाँ पर इनिशलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चेक बॉक्सेस की इनिशलाइजेशन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने चेक बॉक्स की इनिशलाइजेशन वहाँ पर नहीं की, जिस वजह से हमारे पास ये एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पर आते हैं और चेक बॉक्स की इनिशलाइजेशन, तो चेक बॉक्स चॉकलेट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट id डॉट चेक बॉक्स चॉकलेट, और इसी तरीके से हम कहते हैं जी चेक बॉक्स व्हिप्ड क्रीम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r डॉट id डॉट चेक बॉक्स व्हिप्ड क्रीम। तो चलें, अच्छा हुआ कि हमें एरर फाइंड आउट करना भी आ गया। तो दोबारा से मैं अब इस एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। तो हमारी एप्लीकेशन अगेन इंस्टॉल हो गई है। अब हम दोबारा देखते हैं कि क्या हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो अचीव हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट, पहले व्हिप्ड क्रीम कर लेते हैं, बाद में चॉकलेट भी कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो है उसी तरीके की आउटपुट आ रही है। हम कहते हैं जी साथ में चॉकलेट भी हो जाए, तो चॉकलेट भी आ चुकी है जी, चॉकलेट और व्हिप्ड क्रीम दोनों। और मैं कहता हूँ विद ब्राउन शुगर कर लें, तो ब्राउन शुगर भी अब आपके पास आ रहा है, दैट इज़। और यहाँ पर चूँकि हमने पूरा वर्ड नहीं लिखा ब्राउन शुगर, तो सिर्फ ब्राउन का वर्ड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कैपुचिनो करता हूँ, ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि ये पूरा का पूरा वर्ड आए, दैट इज़ ब्राउन शुगर आर वाइट शुगर। तो यहाँ पे शुगर का वर्ड हमारे पास मिस आ रहा है, तो इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे चेंज किया। दोबारा से इस एप्लीकेशन को अब मैं रन करता हूँ, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसका व्यू आ चुका है। तो मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं और ब्राउन शुगर के ऊपर क्लिक करता हूँ, या वाइट शुगर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, चलें ब्राउन शुगर। ऑर्डर के बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर अब आपको ये ब्राउन शुगर नज़र आ रहा है। शुगर के मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, जिसकी वजह से आपको ये चेंज नज़र आ रहा होगा। तो मैं इसकी स्पेलिंग जो है वो चेंज कर लेता हूँ। तो अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट ठीक मिलेगी। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप ने कोई भी टॉपिंग सेलेक्ट नहीं की तो फिर भी आपको टॉपिंग जो है वो मैसेज में डिस्प्ले कर रहा होगा। तो ये आपने अब इसमें ख़ुद से चेंजेस करनी है कि किस तरीके से क्या लॉजिक लगाएंगे, जिस बेस के ऊपर आप जब क्लिक करें। जैसे मैं आपको डेमो करा देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया तो ऑर्डर में अभी भी टॉपिंग का वर्ड आ रहा है, विद टॉपिंग आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे या तो विद नो टॉपिंग आना चाहिए, या फिर आपके पास टॉपिंग का वर्ड ही नहीं आना चाहिए। तो ये अब आपने अपने तौर के ऊपर हैंडल करना है।